किसी ने पूछा है कि सर, पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़ा क्यों होता है? कारण क्या है? क्या इसका भी पिछले जन्म से लेना देना है, या ऐसे ही दिमाग की खराबी की वजह से होता है? इंसान की जब उम्मीदें बढ़ जाती है उसकी वजह से होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्या है कि झगड़े की शुरुआत जो होती है वो छोटी सी बात से होती है जो खत्म ही नहीं होती है। तो इसका कारण समझते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। पहला है संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप। जब मन की बात समय पे नहीं कही जाती है तो वही बात बाद में झगड़े का रूप ले लेती है। जैसे कभी कुछ किसी ने किया और सामने वाले को बुरा लगा, उस समय उसने वो बात नहीं कही, अपने भीतर बसा के रख लिया। फिर किसी दिन लड़ाई हुई तो पुरानी बात भी निकाल कर लेकर आते हैं, जो पीछे बीत गई है उस बात को भी निकाल कर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाता है, बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। फिर 2-4 दिन बाद ठीक भी हो जाता है। दूसरा है उम्मीद ज्यादा समझ कम। एक दूसरे से बहुत उम्मीद रखना लेकिन सामने वाले की स्थिति को ना समझना, यह भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे एक आदमी की आमदनी है 15,000 और पत्नी का डिमांड है कि वो यूरोप घुमाए। कहां से घुमाएगा? वो छोटा छोटा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए उसका हालात अगर अच्छा है तब तो वो अपने मन से कुछ करेगा, अगर हालात अच्छे नहीं है तो वो कहां से करेगा कुछ। तीसरा है अहंकार, मैं ही सही हूं साबित करने की जिद रिश्ते में सबसे बड़ा जहर है। अब एक अपने आप को साबित करने में लगा रहता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। सामने वाले को बकलोल समझता है, सामने वाले को बेवकूफ समझता है, उसे लगता है कि मैं ही चालाक हूं। और ये हर आदमी को लगता है कि वो महाज्ञानी है और उसकी पत्नी बकलोल है, या पत्नी को लगती है कि मेरे पति बकलोल है, सारी दुनिया चालाक है, मैं दिमाग वाली हूं। और ये कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बन जाता है दोनों के बीच में लड़ाई का। तो इसको इंसान को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। तीसरा है आर्थिक तनाव, कमाई, खर्च, बचत या जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद। 80% दुख जीवन में पैसों की वजह से आता है, 80% लड़ाइयां पैसों की वजह से होती है। शुरू इसी से होता है ना कि मैंने ये कहा था खरीद कर लाने के लिए, नहीं लाए, वहीं से शुरू होता है। अब नहीं रहेगा उसके पास तो नहीं खरीदा, जब पैसे रहे तो उसने खरीदे। अब इसी से लेकर इतनी बातचीत हो जाएगी, इतनी ज्यादा मतभेद हो जाएगी कि दोनों के बीच में लड़ाई जमकर हो जाती है। बच्चे के लिए लड़ेंगे कि इसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सामने वाले के पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो लड़ाई का बड़ा कारण आर्थिक रूप भी है, पैसा भी है। और मुझे तो लगता है कि इस देश में अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो 100 में से 90 या 80 लड़ाई पैसों की वजह से होती है। अगर पैसा रहेगा तो 80% लड़ाई कम हो जाती है। फिर वहां अलग तरह की लड़ाई होती है। पांचवा है परिवार का दखल, सास ससुर, मायका, रिश्तेदार की बेवजह दखल अंजात। यह भी बड़ा कारण है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अब लड़की की सास ने कुछ अलग डिमांड किया, वो चाहती है कि इस तरह से रहे, उस तरह से रहे, तो ये बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी हस्बैंड से लड़ाई होती है, या परिवार में लड़ाई होती है, या मनमुटाव होता है। शुरू में तो मनमुटाव ही रहता है ना, इंसान अपने अंदर जहर भरता रहता है। जिस दिन लड़ाई होती है वो जहर फट जाता है, फिर विस्फोट हो जाता है, और फिर वो जो न कहना चाहिए वो कह देती है या कह देता है। छठा है समय न देना, मोबाइल, काम या बाहर की दुनिया में उलझकर एक दूसरे को समय न देना। अब बाहर का काम तो समझ में आता है, चलो बाहर है तो काम पे है, लेकिन बाहर अगर बेफजूल है, बिना मतलब का है, और घर में आकर भी
बात ना करना, सम्मान ना देना, मोबाइल में बिजी हो जाना या दुनिया भर के टेंशन पाले रखना, ये सभी कहीं ना कहीं शुरू में तो नहीं लेकिन धीरे 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 जैसे शादी आगे बढ़ती है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ये भी कारण बनता है लड़ाई का। इसकी वजह से भी दोनों के बीच में लड़ाई होती ही होती है। लेकिन समझदार इंसान इसको बैलेंस करता है। जो समझदार है वो बैलेंस करेगा तो कम लड़ाई होगी। जो अगला है, जो 7वां है, शक और अविश्वास, बिना सबूत शक करना या बार बार सवाल करना। तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, लेट क्यों हुआ, किससे बात कर रहे थे, कौन था फोन पे, ये सभी कहीं ना कहीं दिमाग खराब करता है। इसकी वजह से भी लड़ाई होती है। और आज के डेट में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पत्नी मोबाइल चला रही है तो पति को बार बार शक होगा। पति कहीं बाहर किसी मीटिंग में चला गया और फोन पे उसने आसपास किसी लड़की को हंसते हुए सुन लिया तो उसको शक होने लगेगा। वो सोचेगी कि भाई उसके अफेयर चल रहे हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था, लेकिन अब के ज़माने में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और नहीं भी है तो भी शक होता है दिमाग में। इंसान आजकल बहुत ज़्यादा शकी हो गया है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। 8वां है पुराने गिले शिकवे, बीती बातों पे बार बार याद दिलाना और माफ ना कर पाना। जो घटनाएं जिंदगी में बीत गई है, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि जो घटना आज से 10 साल पहले हो गया या बीत गया, उस बात को लेकर क्यों इंसान परेशान होता है, क्यों उस बात को याद दिलाकर झगड़ा का कारण ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे अछूता हूं, मैंने ये जिंदगी में नहीं किया है, मैंने भी किया है, मुझे पता है जबकि कि उन बातों को अब जिक्र करके कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान फिर भी करता है। पुरानी जो बात, पुरानी जो घटना या पुरानी जो गलती, अब इंसान है तो कभी ना कभी गलती हो गया। अब शादी से पहले भी किसी के कोई गलती रही होगी और सामने वाले को पता चल जाता है, उस बात को लेकर भी बार बार ताना देना, परतर देना, और ये सब करने से होता क्या है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, दोनों में टेंशन बनता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा जो दोनों के बीच में चल रहा था वो कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। 9वां है जिम्मेदारी का असंतुलन, घर, बच्चे, काम का बोझ सिर्फ एक पर आ जाना भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनता है। अब पत्नी नहीं कमा रही है, पति कमा रहा है और उसको कहीं ना कहीं इतनी आमदनी नहीं है कि वो अच्छे लेवल से सब अच्छा कर पाए, और उसमें कभी कभी अभाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और लड़ाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। देखिए, जो गलत लोग हैं अफेयर की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वो तो 10% लोगों के जिंदगी में होता है। 90% अभी भी इस भारत में अच्छे खासे लोग अपने रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं है।